Hi, a very good evening. So, in the last lesson, we have done with the combination reaction, decomposition reaction, and displacement reaction. So, one equation of displacement was left. So, let me cover that equation to you. So, that equation was ferric oxide, यानी कि Fe2O3, which is in a solid state. When added with aluminium, again in solid state, when it is heated, दोनों अगर हम हीट करेंगे, it become aluminium oxide Al2O3 which is in solid state plus 2Fe. हमें आयरन मेटल रिसीव होगा जो कि आपको होगा मोल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में होगा. ठीक है. So in this displacement reaction, a more reactive metal यानी कि aluminium is displacing a less reactive metal यानी कि iron from its oxide. अब iron oxide था, aluminium ज़्यादा reactive था as compared to iron, तो aluminium ने क्या किया, aluminium oxide बन गया and iron metal अलग हो गया. So this is your सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसमें सिर्फ आपका ओनली वन जो एलिमेंट था वो डिस्प्लेस हो रहा था. अब तो नेक्स्ट हम रिएक्शन स्टडी करेंगे, दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. इसके अंदर आपके दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे. Those reaction in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called as a double displacement reaction. So let us start with example of this. Let us say silver nitrate AgNO3. ये क्या है आपका, सिल्वर नाइट्रेट. ये आपको फॉर्मूलाज भी लर्न होने चाहिए टिप्स के ऊपर. NaCl विद सोडियम क्लोराइड, इट गिव राइज टू सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3. सो AgNO3 ये एक्वियस फॉर्म में था, यानी सिल्वर नाइट्रेट वाज एन एक्वियस फॉर्म. और जब इसको रिएक्ट किया विद एक्वियस फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड तो उसने क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड जो कि था व्हाइट प्रेसिपिटेट, और NaNO3 यानी कि ये एक्वियस फॉर्म में हमको मिला. जो सिल्वर क्लोराइड था ये सॉलिड फॉर्म में था, NaNO3 एक्वियस फॉर्म में था, हेंस ये बन गया सोडियम नाइट्रेट. ओके, सो अब इसमें आप देख रहे हो कि Na डिस्प्लेस हो गया बाय Ag एंड Ag डिस्प्लेस हो गया बाय Na. सो इसमें क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुई. सो सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड था, दे रिएक्टेड टू फॉर्म द टू न्यू कंपाउंड्स दैट इज सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट. इन दिस एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं हम. In the next reaction, we take a barium chloride, which is BaCl2 in its aqueous form. ठीक है. एंड हमने ले लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4 again in aqueous form. It give rise to barium sulfate, यानी कि Na2 बैरियम के पास चला गया, बैरियम उसके सल्फेट के पास आ गया. It give rise to barium sulfate which was in solid form and give rise to 2NaCl in a aqueous form. जो बैरियम सल्फेट था इसका भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना. ठीक है. सो एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक है. किसी भी रिएक्शन के अंदर जब सॉलिड इम्प्योरिटी कोई बच जाती है, insoluble solid is formed that separates from the solution and hence it is called as a precipitation reaction. Next reaction देख लेते हैं हम. बैरियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट का देखते हैं. बैरियम सल्फेट BaSO4, बैरियम क्लोराइड BaCl2 which is in aqueous form, and copper sulfate CuSO4 again in aqueous form. It give rise to barium sulfate, aqueous form के अंदर था, and copper chloride. बैरियम सल्फेट जो था सॉलिड के फॉर्म में था, कॉपर क्लोराइड एक्वियस फॉर्म में था, और जो बैरियम सल्फेट ऊपर भी आप देख रहे हो व्हाइट प्रेसिपिटेट था, तो नीचे भी क्या होगा, ये आपका
white precipitate. Now copper sulfate CuSO4, which is in aqueous form, plus हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये गैस है. Hydrogen sulfide, copper sulfate in aqueous form react with the hydrogen sulfide gas. It give rise to copper sulfide. ये solid form में होएगा and give rise to sulfuric acid which is H2SO4 aqueous form के अंदर. और जो यहाँ पर copper sulfate बना ये एक तरह का black precipitate होएगा which is an insoluble impurity. Next reaction, AlCl3 aluminium chloride in its aqueous form and ammonium hydroxide 3NH4 OH, ये आपका है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब इसकी डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट हुई तब इसने फॉर्म किया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3NH4Cl अमोनियम क्लोराइड. और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आपका एक्वस फॉर्म में था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये था सॉलिड फॉर्म, ये प्रेसिपिटेट बना व्हाइट कलर का. और जो NH4Cl था ये भी आपका एक्वस फॉर्म में था. रिमेम्बर ये सारी इक्वेशन मैंने बैलेंस ही लिखी है यहाँ पे. नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं. लेड नाइट्रेट का TbNO3 which is an aqueous form, 2Ki which is a potassium iodide again in aqueous form. It gives rise to PbI2 which is lead iodide. ये रिएक्शन हमने पहले भी किया था जब मैंने आपको बताया था कलर कैसे डिस्प्लेस होएगा. और इसके अंदर बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO3 एक्वस फॉर्म में. जो लेड आयोडाइड बना ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट था. अगेन आई एम टेलिंग यू टू लर्न द कलर्स एज दे आर मोर इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये आपका एक्वस फॉर्म में जाएगा, प्लस HCl again in aqueous form. It gives rise to NaCl sodium chloride aqueous form and H2O liquid water. OH के साथ चला गया, H2O बन गया, NaCl के साथ बन गया, चला गया, NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया एंड वाटर. तो दीज आर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो आयंस थे दोनों कंपाउंड्स के वो आपस में डिस्प्लेस होगी. Now the last reaction left is oxidation and reduction reaction. तो सिंपल समझ लो कि जब हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे किसी भी रिएक्शन के अंदर उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन. ठीक है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो और हाइड्रोजन भी रिमूव हो रही है साइमल्टेनियसली, देन इट इज सेड एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. बट जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होएगी एंड ऑक्सीजन रिमूव होएगी इट इज सेड टू बी द रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, सो ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन and removal of hydrogen. Reduction is addition of hydrogen and removal of oxygen. अब इसके agents भी होते हैं. Oxidizing agent, substance which gives oxygen for oxidation is called oxidizing agent. And the substance which remove hydrogen is called an oxidizing agent. The substance which gives hydrogen for reduction
is called reducing agent and the substance which remove oxygen is called reducing agent. So थोड़ा सा little bit confusing लगेगा आपको, but from the example it will be more clear to you. तो यहाँ पे है मैंने लिया copper oxide CuO plus H2 give rise to copper and H2O. अब इसमें देखो in this reaction CuO is changing, किस में चेंज हुआ? कॉपर में चेंज हुआ. तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन रिमूव हुई. ऑक्सीजन रिमूव हुई. ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड. सो इसको क्या हम बोलेंगे? रिडक्शन. ठीक है, इसका मतलब जो आपका कॉपर ऑक्साइड था is reduced to copper. ठीक है, इन द सेम वे H2 को देख लो आप. H2 ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन किया. तो H2 is oxidized to H2O or we can say it by to water. ठीक है, तो CuO में क्या हुआ? रिडक्शन हुई. और इसमें क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुई. ठीक है, सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको. अब इसमें से देख लेते हैं हम कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, रिड्यूस हुआ, एजेंट कौन सा था. ठीक है, अब देखो जो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, जिसने ऑक्सीजन गेन करी, वो क्या था? H2. सब्सटेंस रिड्यूस, जिसने ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया, वो क्या था? कॉपर. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जिसने ऑक्सीजन को लीव किया. एंड रिड्यूसिंग एजेंट जिसने ऑक्सीजन को गेन किया. सॉरी, हाँ, जिसने ऑक्सीजन को. तो इसमें एजेंट क्या था आपका? हाइड्रोजन. इसमें एजेंट कॉपर ऑक्साइड. सो और एग्जांपल देखते हैं. रिमेंबर वन थिंग कि जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होएगा उसको बोल देंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये कौन सा एजेंट बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट. और दूसरी तरफ जो सा सब्सटेंस रिड्यूस होएगा उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब हाइड्रोजन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट था क्योंकि इसने गेन किया. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO था क्योंकि इसने ऑक्सीजन को लूज किया. जो एजेंट लूज करेगा ऑक्सीजन को वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और जो ऑक्सीजन को गेन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा. When hydrogen sulfide react with chlorine, then sulfur and hydrogen chloride are formed. अब देखो H2S था, H2S and Cl2. It gives rise to sulfur and 2HCl. तो जो ऑक्सीडाइज यानी कि जिसने ऑक्सीजन गेन करी वो कौन सा एलिमेंट था? या तो ऑक्सीजन गेन करिए या फिर हाइड्रोजन रिमूव करिए, तो वो ऑक्सीजन आपका ऑक्सीडाइज ही कहलाएगा. तो H2S, क्योंकि H2S सल्फर में कन्वर्ट हुआ तो ये आपका ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी आपका हो जाएगा ये H2S. सब्सटेंस रिड्यूस मतलब जिसने ऑक्सीजन क्लोरीन हाइड्रोजन को गेन किया, क्लोरीन है, तो सब्सटेंस रिड्यूस क्लोरीन, और क्लोरीन क्या बन जाएगा आपको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज इज द रिड्यूसिंग एजेंट. कि जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा. द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Cl2 रिड्यूस हुआ था, वो कौन सा एजेंट बन जाएगा आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. उल्टा चलेगा इसके अंदर. When zinc oxide is heated with carbon, then zinc metal and carbon monoxide is formed. अब इसमें देखो ZnO plus C, it gives rise to Zn and CO. तो ऑक्सीडाइज क्या हुआ? ऑक्सीडाइज का मतलब किसने ऑक्सीजन को गेन किया? C ने.
तो ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट भी सी होएगा। तो रिड्यूस किसने किया, रिड्यूस का मतलब रिड्यूस इसके अंदर क्या होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ZNO ने। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या बन जाएगा, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जिसमें से ऑक्सीजन गई है, रिड्यूसिंग एजेंट वो जिसमें से हाइड्रोजन गई है या ऑक्सीजन गेन हुई है। When manganese dioxide react with hydrochloric acid, then manganese dichloride, chlorine and water are formed. जब manganese dioxide plus HCl, it gives rise to manganese chloride, chlorine and 2H2O. सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, अब इसमें देखो ऑक्सीडाइज्ड यानी कि जिसमें से हाइड्रोजन जा रहा है या फिर ऑक्सीजन जिसमें आ रहा है। अब देखो जो HCl है, HCl किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में। तो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो है 4HCl, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या हो जाएगा। और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ, रिड्यूस मतलब कि जिसने हाइड्रोजन को गेन किया या फिर ऑक्सीजन को लूज किया, वो था मैंगनीज ऑक्साइड। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन जाएगा। सो जो पॉसिबल एग्जांपल्स थे आई हैव कंप्लीटली told you. So now only we are left with only one video of this chapter. Till then, go through with these examples. If face any doubt, then just WhatsApp me.